जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ज्योति ताती। हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर को पेपर में जो भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व कर रहे थे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी के 11 फरवरी 2025 के आफ्टरनून शिफ्ट में आए सभी मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:9 है। यदि उनके आयु का अंतर 10 वर्ष है तो अब से 4 वर्ष बाद उनके आयु की तुलना करें। चलिए तो देखते हैं। आयु का अनुपात कितना दिया जी? 4:9। आयु का अनुपात कितना दिया है? 4:9। तो रेशियो में अंतर कितना है? 5 का। ऐसे अंतर कितना दिया? 10 का। तो 5 के बराबर 10 है, 1 के बराबर आ जाएगा आपका 2। भाई 4 के बराबर कितना आ जाएगा? 8। 9 के बराबर कितना आ जाएगा? 18। यानी कि उनकी आयु है 8 और 18। 4 साल के बाद पूछा तो 4 साल दोनों में जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 12 और 22। 2 से कट जाएगा 6 बार में, 2 से कट जाएगा 11 बार में। तो आंसर आया 6:11। दैट इज आंसर 1 आपका सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, संजय और तनु अलग अलग तौर पर कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 6 और 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह एकांतर दिन में कार्य करे तो तनु कार्य शुरू करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? चलिए तो संजय है और तनु है। संजय किसी कार्य को कर लेता है 6 दिन में, राइट, और तनु कर लेता है 20 दिन में। एलसीएम लेंगे, इसका कितना आ जाएगा? 60। तो संजय की एफिशिएंसी 10 की, तनु की एफिशिएंसी आएगी 3 की, दोनों मिल जाएगा तो 3। तो मतलब 2 दिन में 3 यूनिट काम होगा। अब 3 को सॉरी 13, अब 13 को हमको बनाना है 60। ठीक है, तो 13 को 60 बनेगा नहीं, 4 से गुना कर लेंगे, 13 चौके 52 होगा। इधर भी 4 से गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8। तो 8 दिन में कितना यूनिट काम होगा? 52। अब काम तो कौन आएगा काम करने के लिए? तनु। जो काम शुरू करेगा वही काम करने आएगा। तो शेष कार्य कितना बचा है पहले वो देख लेते हैं। शेष कार्य टोटल कार्य 60 था, 52 यूनिट काम हो गया, 52 यूनिट काम हो गया। तो बचा कितना भाई? 8 यूनिट काम बचा होगा। ठीक है, तब तनु आएगी, पूरा 1 दिन लेगा और 1 दिन में मात्र वो कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट। तो कितना हो गया देखिए आपका? 9 दिन में 55 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब जो है कौन काम करने आएगा? तो संजय काम करने आएगा। लेकिन संजय पूरा 1 दिन में 10 यूनिट काम कर लेता है। काम कितना बचा? कितना है? 3 यूनिट काम फिर हो गया 5, सिर्फ 5 ही यूनिट काम बचा है। तो 1 दिन में पूरा 10 यूनिट काम कर लेगा, लेकिन 5 यूनिट बचा है तो ये आधा दिन लेगा। आधा दिन में ये 5 यूनिट काम कर लेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9.5 दिन में आपका 60 यूनिट काम हो जाएगा। तो आंसर होगा 9.5 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफिकेशन है, कर लेते हैं इसको। तो पहले भाग का काम करते हैं। तो 8 से 32 कटेगा 4 बार में, फिर गुना का काम होगा, 5 चौके 20, माइनस फिर गुना का काम होगा 6। तो 20 माइनस 6 यानी कि 14 आपका आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 महीने में 25%, 10%, 30% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसके मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? चलिए तो हम क्या करेंगे, ईंधन के मूल मान लेते हैं 100 रुपया है। पहला 25% कम हुआ, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4 में 1 कम हो जाएगा, दैट इज 3/4। फिर 10% कम हो जाएगा, 1/10, ये हो जाएगा 9/10। फिर 30% कम हो जाएगा, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 10 में 3 कम हो जाएगा, दैट इज 7/10। अब आते हैं वृद्धि हो रहा 60% का। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5, तो 5 में 3 बढ़ेगा, दैट इज ये हो जाएगा 8/5। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, गुना करेंगे 7 तरीके 21 इंटू 4 दैट इज 84, 84 इंटू 9 करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका? 8 9 72 और 36, 720 और 36 दैट इज 756।
बटा में 5 दूनी 10, नीचे में 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75.6। तो 100 रुपये माने थे, घट कर कितना रह गया 75.6, तो कमी हुई ना, कमी हो रही है। कितनी की कमी हो रही है? कमी हो गई। कितनी की कमी हुई? तो 100 में से माइनस कर लेंगे 75.6, तो 24.4% की कमी होगी। तो होगा आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 168 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या दिया आपका, सेंटीमीटर क्यूब, जबकि हाइट दिया है 0.12 मीटर दिया हुआ है। तो हाइट दिया है मेरा कितना, 0.12 मीटर, तो सेंटीमीटर में चेंज, 0.12 और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन दिया है और हमसे क्या पूछा, आपका रेडियस पूछा है। रेडियस बताइए। चलिए, तो शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर क्यूब एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 168 पाई। पाई से तो पाई कैंसिल, 1/3 हमको आर का वैल्यू निकालना है और एच दिया है 12, इक्वल टू 168। ये कट जाएगा जी, 12 कम 12, 12 चौके 48, कम 12 चौके 48। तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 42 यानी कि 42। आर का वैल्यू आ जाएगा √42। तो 1 नंबर है सर। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्या का गुणनफल 5184 है, उनका एचसीएफ 24 है, तो एलसीएम बताइए। चलिए, इस सब के क्वेश्चन भी आगे रिपीट हो चुका है। दो संख्याओं का गुणनफल, उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्या का गुणनफल दिया है 5184, एलसीएम हमको निकालना है। ठीक है, और एचसीएफ हमको कितना दिया 24। एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा 5184 डिवाइडेड बाई 24। चलिए काटिए, 12 से काटते हैं, 12 दूनी 24, 12 से जो काट लेते हैं, 4 चौके 16, ये आएगा आंसर। हाँ, यही आना चाहिए। है 4 4 कब बनता है, जब 1 होगा, या फिर देखते हैं 12, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 3 लिख लेगा, राइट। 12 तिया 36, 12 तिया 36, उसके बाद आपका 2 लिख लेगा, 2 बार में, फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 बार में, 1 बार में, 6 बार में, 216 आंसर। ये आंसर आएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, यदि x का 2% 336 है तो x का मान बताइए। वेरी सिंपल, 336 जो है वो 2% के बराबर है, इंटू 100% के बराबर है। तो ये कट जाएगा, 1 बार में, 6 बार में, 8 बार में, 168,000 इसका आंसर आएगा। 3 नंबर है सर। क्वेश्चन नंबर 8, जाहिर शहर ए से बी तक की यात्रा करता है। यदि जाकिर अपने कार को अपनी सामान्य चाल का 1/4 चार चाल से पर चलाता है तो वो शहर बी तक 45 मिनट देर पहुंचता है। यदि जाकिर अपने कार्य समान चाल से चलाता तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कितना समय लगता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 1/4 में जा रहा है तो उसको कितना 45 मिनट ज्यादा समय लग रहा है। इस तरह सवाल में क्या करते हैं, दोनों का फ्रैक्शन का जो डिफरेंस होगा उससे डिवाइड करेंगे, 45 डिवाइड बाई 3, और ऊपर वाला से गुना करेंगे, नोमिनेटर से गुना कर देंगे, तो ये कट जाएगा 15, 15 एकम 15, यानी कि 15 मिनट का समय लगेगा। दैट्स इट। 3 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफिकेशन है।
करते हैं, पहले भाग का पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो इसको गुना करें कर लेते हैं। 16 एकम 16, 160 और 16 दूनी 32, 192 इंटू भाग का काम हुआ तो 5 एकम 5 कट जाएगा, ठीक है। और जब 13 - 11 करेंगे तो 2 और 2/2 यानी कि 1, तो 1 × 1 दैट इज 1, 192 × 1 दैट इज 192 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, रूपाली को गणित में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त हुए, ठीक है। गणित विज्ञान और कंप्यूटर में उसे कुल अंक 234 है। यदि गणित और कंप्यूटर में उसके अंक का अनुपात 4:3 है, तो रूपाली के गणित में अंक ज्ञात करें, ठीक है। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है भाई? 3 गो सब्जेक्ट है, एक है मैथ, दूसरा है आपका साइंस और तीसरा है आपका कंप्यूटर, ठीक है। बोला मैथ में अगर 4 मिला है तो कंप्यूटर में 3 मिला है। अच्छा, एक और चीज बोला है कि क्या, कि विज्ञान गणित में विज्ञान से दुगना अंक है। गणित में जितना होगा विज्ञान में उसका आधा होगा, यानी कि ये 2 होगा। तो ये तीनों का अनुपात मिल गया हमको, 4 × 3 = 7 दूंगा। अब हमको मैथ का निकालना है, फिर निकाल देंगे। टोटल कितना दिया? 234। तो कितना दिया? 234, तो 234 डिवाइडेड बाई 9 इंटू कितना दी मैथ का? 4। 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 18 और 5 निकलेगा, 9 × 4 = 54। बाकी गुना करेंगे तो 80 और 24 यानी कि 104, 104 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, फिर से आपका सिंप्लीफिकेशन है, निकालते हैं सिंप्लीफिकेशन। एक मिनट, तो ये 5 से ये कटेगा आपका 13 बार में, पहले भाग का काम होगा तो 13 गुने ये काटते हैं, 8 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 7 बार में, और इधर 6 - 4 दैट इज 2 है। तो 7 दूनी 14, पहले गुना का काम होगा 14 और +2 यानी कि 16। बाकी इसको गुना कर तो 160 और 48, 160 और 48 यानी कि 208, 2 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, किसी मूलधन पर 6% के वार्षिक दर से 2 वर्ष के अवधि के लिए साधारण ब्याज 387 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। चलिए, ऐसा ही इंटरेस्ट कैसा है जी? तो सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल, एक साल में 6%, तो 2 साल में कितना बनेगा? 12%, दैट्स इट। 12% के बराबर दिया 387, 100% बराबर कितना होगा? 387 जो है ये 12% के बराबर है, इंटू 100। काटिए, 12 × 36, सॉरी 12 से डायरेक्ट नहीं कट रहा, तो 4 से काट लेते हैं इसको, 3 बार में, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, 3 से फिर काटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 3 × 9 = 27। अब इसको गुना करना है, तो गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट देते थे हम लोग। 5 है, 1 है, 4 है, 8 है, तो लास्ट में 5 आएगा, 9 × 5 = 45। हाँ, तो 5 में लास्ट में 5 आएगा, लास्ट में 5 एक ही गो में, एक नंबर है सर। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला? राकेश ने 154 कुर्सी बेची और 66 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। इस तरह का सवाल में आपको आगे बताए थे, आपको प्रॉफिट देखना होता है, प्रॉफिट किस में दिया है? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में दिया है। अगर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में दिया है तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, प्रॉफिट तो 66 का है, ठीक है। सीपी निकालते हैं जो, तो दोनों को माइनस करके निकालते हैं, राइट है। 154 और 66, ये दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो ये जो आएगा वो 60 सीपी आ जाएगा। तो 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ 14 88, ठीक है। तो सीपी है 88 का और प्रॉफिट है 66 का, हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है आपका 66 डिवाइड बाई 88 हो जाएगा, इंटू 100। तो 22 से कटेगा 3 बार में, 22 से ये कटेगा 4 बार में, तो 3/4 यानी 75% आंसर ना। 4 से ये कट जाएगा आपको 25 बार में,
ये होगा 25 दिया 75% आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 14। एक बस 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 45 मिनट में शहर पी से क्यू तक जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से शहर पी तक वापस आती है। यात्रा के दौरान बस की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्पीड निकाल लेते हैं। 45 मिनट में गया है 60 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम लोग पहले 45 मिनट में 60 किलोमीटर गया है, तो यहाँ पर पहले स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस है 60, टाइम है 45, इसको घंटा में चेंज कर लेंगे तो डिवाइड बाई 60। तो 60 45, ये हो जाएगा 60 ऊपर चला जाएगा। 15 तिया 45, 15 चौके 60, तीन से ये कट जाएगा 20 बार में, तो ये आ जाएगा 80। अब निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइड बाई x प्लस, ठीक है। तो 2 x का वैल्यू कितना दिया 80 निकालें, y कितना दिया है तो 40 दिया, राइट 40। और नीचे में दोनों जोड़ करते हैं 80 प्लस 40 120, काटेंगे 40 से ये कट जाएगा 3 बार में। अब ये नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 160 बटा में 3, तो 5 बार में 15, 10 लिख लेगा 3 तरीका 53.33। 4 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। एक कक्षा में 50 अंक की अंग्रेजी परीक्षा में 20 छात्रों का औसत स्कोर 40 अंक था, 25 छात्रों का औसत स्कोर 34 अंक था और 15 छात्रों का औसत स्कोर 26 अंक था, तो पूरी कक्षा का भारित औसत स्कोर क्या है? चलिए ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में ये 50 मार्क्स जो दिया हुआ है इसको हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे 20 स्टूडेंट का मार्क्स कितना है 40, तो 20 का औसत मार्क्स है 40, ठीक है। फिर क्या दिया आपका 25 स्टूडेंट का औसत मार्क्स कितना दिया 34, ठीक है। तो 25 का औसत मार्क्स कितना दिया 34 और लास्ट में 15 स्टूडेंट का औसत मार्क्स कितना दिया 26। अब जो है यहाँ पर वो काटना है 5 चौके 20, 25 25, इसको काट कर छोटा कर लीजिएगा, नीचे वाला मत काटिएगा, ठीक है। तो गुना करते हैं अब इसको से गुना करना है, ये हो जाएगा 160, इसको गुना करते हैं 150 20 यानी कि 170, 170 और ये बनेगा 18 और एक 78। चलिए अब सबको जोड़िए और डिवाइड कर देंगे इसको कितना से 5 4 9 3 12, इस सबको जोड़कर डिवाइड बाई 12 करना है, तो ये हो जाएगा 6 और 8, 8 7 7 14 6, 14 6 20 के 0 आते बचेगा 2, 2 2 4, 408 हो रहा है डिवाइडेड बाई 12, कटेगा ये, ठीक। तो 12 या 36, 4 निकले 12 चौके 48, 34 आंसर, 34। 4 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। एक यात्रा का 3/5 भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय किया जाता है और यात्रा का शेष दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय की जाती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए कितनी होगी? चलिए देखिए, इस तरह का सवाल में पहले क्या करेंगे, औसत स्पीड निकालने फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो जहां पर भी ऐसा रहे कि आपको डिस्टेंस फ्रैक्शन में दे तो टोटल डिस्टेंस हम लोग 1 लेंगे, बस हमको टोटल टाइम निकालना है। देखिए टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर फ्रैक्शन कितना दिया 3/5, कितना स्पीड दिया 84, तो हम क्या करेंगे ये नीचे वाला जो संख्या 5 से गुना करेंगे 84 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और 5 से गुना करेंगे 84 में, 5 गुने 84 हो जाएगा आपका 3 बटा में 84 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 200 और 20 यानी कि 220, सॉरी 420, 420 कटेगा ये
14×43 ये आ जाएगा 140, 1/140। ठीक है, ये तो एक होगा। दूसरा जो है 3/5 भाग यहाँ गया, बाकी बोला शेष दूरी। शेष दूरी कितना हो जाएगा आपका 2/5 ना, 5 में 3 वहां चला गया तो ये 2/5। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 2/5 है, इसमें गुना करेंगे कितना से 56 से, तो ये हो जाएगा 2 में एक 250 और 30 यानी कि 280। ये भी कट के आ जाएगा 140, 140 1 में 140। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों नीचे 140 है तो ये 2/140 आ जाएगा। ठीक है, और 2 से ये कट जाएगा 70 बार में, तो ये आ जाएगा 1/70 ना। खत्म कहानी। तो टोटल टीटी कितना आया 1/170। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 में 70 ऊपर चला जाएगा, तो 70 × 1 दैट इज ये आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड। एक नंबर है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। यदि वार्षिक ब्याज दर, यदि 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 124 है, तो मूलधन बताइए कितना होगा। देखिए अंतर कितना दिया, डिफरेंस, डिफरेंस दिया है 124। ये देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो आप इसको 31 से डिवाइड कर लीजिए, कितना 4 बार में कटेगा, और इसमें 4 बार में कटेगा, इसमें 1000 से गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 4000। ये तो हो गया शॉर्ट तरीका, 4000 रुपया इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 31 से डिवाइड कीजिएगा, अब क्या होगा वो बाद में बताते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसको बनाने का जो तरीका है वो है कि डिफरेंस इक्वल टू PR² 300 + R बटा 100 का क्यूब। ये फार्मूला होता है 3 साल के डिफरेंस का। डिफरेंस कितना दिया 124, प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, अब 300 + 10 यानी कि 310। नीचे में 6 को शून्य हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 काटिए, 1 2 3, 1 2 3 कट गया, 31 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो पी का वैल्यू कितना आया 4000। ठीक है, एक और तरीका इसे करने का, इफेक्टिव एसआई का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है 10% रहने पर, तो ये होता है 33.1%। और एसआई कितना होगा, एक साल में 10% तो 3 साल में आपका 30%, ये हो जाएगा 3.1%। तो अंतर आया 3.1% का, और अंतर इसे दिया 124 का, तो 124 डिवाइड बाई 3.1, और प्रिंसिपल निकालने के लिए 100 गुना करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, और पॉइंट हटाने के लिए वो 10 और ले लेते हैं, तो 31 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4000। अब देखिए ध्यान से, आपको हम बोले थे ना यहाँ 1000 से गुना कीजिए, ये 31 से डिवाइड कीजिए, 31 से डिवाइड इसलिए बोले थे कि देखो डिफरेंस जो आएगा 3.1 का आएगा, तो 3.1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए 100 और पॉइंट के लिए वो 10 देंगे, तो ये 1000 तो हो गया, ये 1000 तो हो गया, और यहाँ 31 से ये डिवाइड भी हो गया, इसलिए हम बोले थे यहाँ 31 से डिवाइड कीजिए और 1000 से गुणा कीजिए। कब करेंगे ऐसा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगा तब। आंसर कितना आएगा 4000। क्वेश्चन नंबर 18। यदि कोई दुकानदार 5 खरीदे और 1 मुफ्त में पाए की एक स्कीम ऑफर करता है, तो वह प्रभावी छूट प्रतिशत 10.2 तक ज्ञात करें। ठीक है, बोला कि अगर बाई कीजिएगा 5 गो तो फ्री में देगा कितना 1, तो टोटल मिलेगा 6, तो 1 मिलेगा फ्री कितना पर 6 पर इंटू 100, राइट। 1/6 होता है 16.67%। आंसर होगा 4 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। यदि 30 खिलौने का विक्रय मूल्य 50 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत 2 दशमलव स्थान तक ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है,
30 का एसपी बराबर है 50 के सीपी का। 0 से 0 कट जाएगा, तो एसपी बाई सीपी कितना निकल जाएगा जी? 5/3। तो 3 रुपये वाला चीज 5 में बेच रहा है, यानी कि लाभ कितना का है? 2 का। तो 2 का प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? 2 का लाभ है कितना पर? 3 पर इंटू 100। 2/3 जो होता है ये 66.67% होता है। आंसर नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। विजय के पास 1218 रुपया है। उन्होंने इसे अपने पुत्र अजय और प्रकाश के बीच बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अजय और प्रकाश को क्रमशः 14 और 15 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई, तो विजय ने प्रकाश को कितने धनराशि दी? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट आ रहा है, प्रत्येक पेपर में रिपीट है ये क्वेश्चन। चलिए बात है, सबसे पहले 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10। 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, इसका मतलब 10 रुपये वाला चीज 11 बनेगा, राइट। उसके बाद हम बता, इसमें क्या करना होता है आपको? समय का अंतर देखना होता है, 14 साल और 15 साल। अंतर कितना का? 1 का। जितना का अंतर होगा उतना पावर बिठा देंगे, तो पावर एक एक बढ़ाने से कुछ नहीं हुआ है, ये 10 और 11 ही है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसका पैसा कम समय के लिए चलेगा उसको ज्यादा बड़ा वाला हिस्सा देंगे, और जिसका पैसा ज्यादा समय के लिए चलेगा उसको कम वाला हिस्सा देंगे। अब ये देखिए क्या बोला है। बोला है अजय एंड प्रकाश रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 14, 14 एंड 15 ईयर्स। ठीक है, अजय जो है 14 साल, इसका पैसा 14 साल के लिए चल रहा है, जबकि प्रकाश का पैसा कितना चल रहा है? 15 साल के लिए। तो अजय को मिलेगा बड़ा वाला भाग और प्रकाश को मिलेगा छोटा वाला भाग। क्लियर? 10 और 11 में 11 होगा ये अजय का और ये हो जाएगा आपका प्रकाश का। हो गया काम, इस कहानी खत्म। अब हमको निकाल देना प्रकाश का भाग। तो टोटल कितना हो जाएगा जी? 21 है, कितना टोटल गया? 1218 डिवाइड बाई 21। प्रकाश का पूछा था, डिवाइड बाई 10। ठीक है, 3 से काटते हैं 7 बार में, 3 से ये कटेगा 4 बार में, 0 6 बार में। ठीक है, 7 से काटते हैं तो 7 5 35 और 7 8 56, राइट। तो 580 रुपया आंसर, 580 रुपया। तो ये है आपका एसएससी जीडी 11 फरवरी 2025 के आफ्टरनून शिफ्ट के सभी आए मैथ के क्वेश्चन का सॉल्व। इसी तरह के और भी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखें।